राम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। वैसे तो कोई मंदिर साधारण नहीं होता या कोई पूजा स्थल साधारण नहीं होता, परंतु राम मंदिर का एक अपना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। ये भारतीय सिविलाइजेशन का रीअसर्शन है सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में है और राम उन बहुत से महापुरुषों में से एक हैं जो कि भारतीय सनातन संस्कृति के आदर्श हैं। और उनके मंदिर की पुनः स्थापना और उससे पहले जो मुगलों की कॉलोनियल गुलामी हमारे पर थी और जो ब्रिटिश से फिर हमने उसको मेंटली इनहेरिट किया, उसको तोड़ा, उसको हटाया, उसको उसके लिए लोगों ने बलिदान दिए। लोगों की डिफरेंट परसेप्शन थी, कही जाते थे कि ऐसा ना हो, उसके बावजूद जो आज ये मंदिर बना है और उसमें जो श्रद्धालु जन जा रहे हैं, ये भारतीय पॉलिटिकल रिसर्जेंस का प्रतीक है, भारतीय सभ्यता की पॉलिटिकल रिसर्जेंस का भी प्रतीक है। और मंदिर एक बार दोबारा से, जो सीताराम गोयल जी और इस तरह के व्यक्तियों ने साबित करने की कोशिश की, जो सच में ही भारतीय इतिहासकार थे, जिन्होंने कॉलोनियल लेंस के बजाय भारतीय सभ्यता को समझने की कोशिश की, उन लोगों ने जो ये प्रयास किए थे और उनका ये मानना था कि मंदिर जो है हमारे, वो केवल मंदिर नहीं थे, वो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी के केंद्र थे। तो आज जब ये मंदिर बन रहे हैं दोबारा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय सभ्यता के उत्थान के लिए कि इन मंदिरों में जो धन इकट्ठा हो उसका प्रयोग सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, सनातन शिक्षा में, समाज में जो हमारे सनातन को मानने वाले कमज़ोर वर्गों के लोग हैं उनके हित में, उनको पल्लवित और पोषित करने में हो। और देख भी रहे हैं कि राम मंदिर के बनने से पूरे क्षेत्र में जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको एक बूस्ट मिला है। और जो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, हिंदुत्व बेसिकली हिंदुत्व का प्रोजेक्ट केवल सांस्कृतिक प्रोजेक्ट नहीं है, साथ में इकोनॉमिक बिल्डिंग भी है, जो सावरकर कहते हैं भारत को एक मॉडर्न नेशन की तरफ प्रपेल करने का, भारत को एक महाशक्ति बनाने का। उसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी आएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आएगा, वो दोनों है। तो हिंदुत्व बेसिकली डायरेक्टिकल मूवमेंट है, ये सिर्फ एक पास्ट के प्रति सोच नहीं है, ये पास्ट से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को रीफैशन करने की कोशिश है। वर्तमान में वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ, वर्तमान इकोनॉमी के साथ, वर्तमान फोर्सेस के साथ एक बैलेंस बना करके एक नई शक्ति को पैदा करने का प्रोजेक्ट है। और इसी तरह से अब जो ज्ञानवापी का जो झगड़ा चल रहा है या श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो आज भी विवाद खड़ा है और कोर्टों में जो सबूत हमें देने पड़ रहे हैं,